हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंटूज़ मूवी एक्सप्लेनर में। तो ये सी हल्क का लास्ट एपिसोड है, तो चलिए बिना समय गवाए मूवी को स्टार्ट करते हैं। शो के स्टार्टिंग में नरेटर हमें शी हल्क की लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे जेनिफर शी हल्क में बदली और कैसे उसके दुश्मनों ने उसको फंसाया। तो आपको याद ही होगा, इंटेलिजेंसिया वाले शी हल्क को ऑनलाइन ट्रोल कर रहे थे और एक फंक्शन के दौरान उन्होंने शी हल्क को गुस्सा दिलाया, जिसके कारण शी हल्क को जेल जाना, क्योंकि अब लोग शी हल्क के गुस्से से डरने लगे हैं। आगे जाके हम जैन को डीओडीसी वाले जेल में देखते हैं, जहां पर पहले एबोमिनेशन, वहीं पर उससे मिलने मिस हुक, निकी और पक आते हैं, जिससे उसे वो जेल से निकाल सके। जैन को भरोसा होता है कि उसका भाई ब्रूस उसको इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आएगा, लेकिन वो उसके वॉइस मेल का जवाब ही नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो बंदा तो आउट ऑफ प्लैनेट है। वो उन लोगों पर गुस्सा है जिसने उसकी प्राइवेट वीडियोस को सबके सामने पब्लिक की। वो उन सबको सजा दिलाना चाहती है जो उस साइड से जुड़े हुए। हुक उसे समझाती है कि उसे सबसे पहले अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो अभी जेल में बंद है। वैसे मिस हुक ने पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी से बात कर ली है और जेन को जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा, पर एक शर्त पर, कि वो कभी भी शी हल्क में नहीं बदलेगी और उसे भी विटेबो पहनना पड़ेगा, बिल्कुल एबोमिनेशन की तरह। अब हम आगे देखते हैं कि शी हल्क को इसकी लॉ फॉर्म से निकाल दिया गया है, क्योंकि अब वो शी हल्क में नहीं बदल सकती। बट खुशी की बात यह है कि निकी की नौकरी नहीं गई थी। जैन की दोस्त उसे हौसला देती है कि वह उसके साथ है। अब इतना कांड हुआ है कि मीडिया वाले भी शी हल्क को ट्रोल करते हैं। इतना कम नहीं था कि मीडिया और उसके पड़ोसी उसके घर के आगे आकर तमाशा करने लगते हैं। इन सब से परेशान होकर जैन अपने घर जाती है और उसे अपने पेरेंट्स से घर में रहने की परमिशन मिल जाती है। जैन उदास जरूर हो गई थी, लेकिन अपने दोस्त निकी के साथ मिलकर वो उस साइट वाले लोगों पर रिसर्च कर रही थी, ताकि उन्हें कहीं से भी कुछ सुराग मिल पाए। पर इंटेलिजेंसिया वेबसाइट के फॉलोअर दूसरे देशों से भी हैं, इसलिए उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता। बट उन्हें ये पता चल जाता है कि इस वेबसाइट का एडमिन का नाम हल्क किंग। यही जैन की मॉम निकी को निकी के कॉलेज टाइम की वीडियो देती है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। वहीं उनका एक क्लाइंट न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू में शी हल्क का नाम देकर उसका नाम खराब कर रहा होता है। शी हल्क इन सब से परेशान होकर हम सबसे बातें करने लगती है कि उसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी उसके कई दुश्मन बन गए। तो इस मुसीबत का सामना करने के लिए जैन अपने भाई ब्रूस को मैसेज करती है, लेकिन उस तक वो मैसेज पहुंचता ही नहीं है। तो वो अबेमिनेशन यानी एमएल को मैसेज करती है, लेकिन एमएल ने तो मोबाइल से नाता ही तोड़ दिया है। तो वो एमएल से मिलने जाने का फैसला करती है, जहां एमएल के आश्रम में ही उसे शांति मिलेगी। हम यही निक्की को देखते हैं कि निक्की कॉलेज पार्टी वाली वीडियो को उस वेबसाइट पे अपलोड करती है और हल्किंग उसके काम से खुश है। दरअसल निक्की हल्किंग का भरोसा जीतकर उस तक पहुंचना चाहती है। निक्की का वीडियो देखकर हल्किंग उसे एक जगह पर बुलाता है, जहां पर उस साइड के सभी लोग आ रहे थे। निक्की के लिए मुसीबत बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि हल्किंग उसे एक लड़का समझ रहा है और वो सभी औरतों से नफरत करता है। इसीलिए वो शी हल्क के पीछे पड़ा था, क्योंकि शी हल्क एक औरत है। निक्की को इंस्टेंट एक लड़के की जरूरत थी, इसलिए वो पक को उस मीटिंग वाली जगह पर लेके जाता है। यहाँ जैन भी एमएल के आश्रम पहुंच गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मन एक्स से होती, जो उसका वेलकम करते हुए गेस्ट रूम में उसके लिए बेड तैयार कर देता है, जहां जैन एमएल के द्वारा लिखी गई बुक को पढ़कर बोर हो रही। तो वहीं निकी पक के साथ उस साइट वाले लोकेशन पर पहुंच गई थी और उन्हें पता चलता है कि वो एमएल के आश्रम में ही आए हुए हैं। निकी पक से कहती है कि उसे यहाँ पर औरतों को मादा कहकर बुलाना पड़ेगा, जिससे उसे किसी पर शक न हो, और पक को वहां पर जो भी हो रहा हो उसे निकी को कॉल करके बताना पड़ेगा। और पक अंदर चला जाता है और आपको याद ही होगा कि आश्रम में नेटवर्क नहीं रहता है। कॉल कट होने से पहले पक निकी को बता देता है कि इंटेलिजेंसिया साइट का ओनर कोई और ही नहीं बल्कि टोड है। अब पक भी उनकी कन्वर्सेशन में हिस्सा ले रहा है, जिसमें वो सिर्फ यही बात कर रहे थे कि शी हल्क सिर्फ एक आम लड़की है जिसे अपनी सुपर पावर अपने भाई से मिली हुई है। पक भी उनकी बातों में हाँ हाँ करता है, जिससे वो और भी बातें निकाल सके। अब वहीं टोड अपने सभी बंदों को कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा करता है। उधर जैन को मिस्टर एक्स से पता चलता है कि एमएल बेसमेंट में किसी प्राइवेट मीटिंग को अटेंड करने गया है। जैन को भी एमएल के ज्ञान की जरूरत थी, इसलिए वो भी बेसमेंट की ओर निकल पड़ी। मीटिंग में टोड सभी के सामने एबोमिनेशन को इनवाइट करता है और हम देखते हैं कि एमएल एबोमिनेशन बन के सबके सामने आता है। ऐसा नहीं है कि एबोमिनेशन इंटेलिजेंसिया वेबसाइट के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। टोड ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं, जिससे वह अपना ज्ञान देकर उन लोगों को अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए बोल सके। पब भी एबोमिनेशन को देखकर हैरान था। तभी वहीं एबोमिनेशन के भड़काऊ भाषण के बीच जैन भी वहीं आ जाती है। एमएल को एबोमिनेशन में देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो उसकी वकील है और सरकार ने एमएल पर एबोमिनेशन बनने की रोक लगाई है। इन सब में जैन का ध्यान टोड पर भी आ गया था। एमएल जैन को समझाने लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए एबोमिनेशन बना था, और तभी वहां पर निकी आ जाती है और उसे इशारा कर कर बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन पक उसे बता देता है कि ये सारे इंटेलिजेंसिया के आदमी हैं और टोड ही हल्क किंग है। यहाँ पर टोड बताता है कि जोस को भी उसने उसी के पास भेजा था, जिससे वह उसका ब्लड चुरा सके और सीरम बन सके। जैन के ब्लड से उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जिससे वह खुद भी एक हल्क बन सके। और ये सब बताते हुए टोड ने वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो भी हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और जैन
जेन पर हमला कर देता है, पर एमिल एबोमिनेशन में बदलकर जेन को बचा लेता है। तभी वहां पर टाइटेनिया भी आ गई थी और जेन की तरफ से आता है अपना हल्क और उसे लगता है कि एबोमिनेशन जेन को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो वो सीधा एबोमिनेशन से भिड़ जाता है। यहीं पर जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम सबसे बात कर रही होती कि ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है और हम वही घिसे पिटे सीन देख रहे हैं जिसमें एक बंदर सीरम को इंजेक्ट करके विलन बन जाता है और एंड में हीरो उसे रोक लेता है। ये सब पहले भी हल्क और एबोमिनेशन के साथ हो चुका है, इसलिए जेन को ये स्टोरी बहुत बकवास लगती है, तो वो भी टीवी में से निकलकर सीधा मार्वल स्टूडियो जाती है, जहां पर उसे इस सीरीज के राइटर मिलते हैं जो केविन के अनुसार दिए गए प्लॉट की एंडिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। राइटर्स ही हल्क को समझाते हैं कि वो कुछ भी प्लॉट में चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कैल्विन उन्हें कुछ नहीं कहता। यही मैं आप लोगों को बता दूं कि कैल्विन ही मार्वल स्टूडियो के सीईओ तो शी हल्क कैल्विन से मिलने निकल पड़ती है और उसके लिए सभी राइटर उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। कैल्विन का असिस्टेंट उसे वहीं पर रोक लेता है और उसके कहने पर वो उसे जाने के लिए बोलता है, पर जैसे तैसे शी हल्क सिक्योरिटी को पीटते पीटते कैल्विन के चैम्बर में आ पहुंचती है, जहां पर फेज 4 तक की सारी मूवीज बड़ी स्क्रीन पर चल रही होती। तभी उसके सामने आता है केविन, जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, बिल्कुल जारविस की तरह। तो यही रोबोट मार्वल के सारे प्लॉट लिखता है। शी हल्क कैल्विन को देखकर हैरान थी और वो जैन में बदल जाती है, क्योंकि शी हल्क को विजुअली दिखाना बहुत महंगा होता है। जहां पर जैन कैल्विन को बताती कि हम सेम एल्गोरिदम यूज करके प्लॉट लिख रहे हैं, जहां पर सेम ही चीजें हो रही हैं जिसे देखकर लोग बोर हो चुके हैं, तो उसे अब कुछ नया ट्राई करना होगा। जैन टोड के कैरेक्टर में से सीरम वाला पार्ट हटाने को कहती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका 4 का विलन उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस बार केविन जैन की बातें सुनकर उसके अनुसार एंडिंग करने के लिए मान जाता है। टोड की पावर हटाने के बाद जेन अपने भाई को भी एंडिंग से हटा देती है। फिर जेन केल्विन से एक्स मैन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन केल्विन एक्स मैन के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर कंफर्म कर देता है कि शी हल्क मार्वल की मूवीज में जरूर दिखेगी। एबोमिनेशन को भी जेन एमएल में बदलवा देती है और अब क्लाइमैक्स रात में नहीं दिन में होगा। अब कैल्विन जेन की सारी बातें मानकर उसे उसकी अपनी दुनिया में वापस भेज देता है, जहां पर हम देखते हैं कि टोड उसे पुलिस वाले पकड़कर लेके जा रहे हैं। टाइटेनिया भी वहीं पर खड़े होकर अपना ब्लॉग बना रही है और तभी शी हल्क गुस्से में टोड की तरफ आगे बढ़ती है और सबको लगता है कि अब उसे एक मुक्का पड़ेगा। तो शी हल्क जैन में बदलकर टोड को कोर्ट में तैयार होकर आने के लिए बोलती है, मतलब अब जैन कानूनी तरीके से अपना बदला लेगी। अच्छा दिमाग लगाया है मार्वल वालों ने, एंड फाइट सीन दिखाया ही नहीं और पैसे बचा लिए। पर वहीं पर हम डेयर डेविल को देखते हैं जो शी हल्क की मदद करने आया था, तो चलो कुछ तो अच्छा हुआ हमारे। वहीं पर फिर से एमिल को डीओडीसी वाले फिर से पकड़कर लेके चले जाते हैं और आगे मैट मर्डॉक को हम जैन की फैमिली के साथ देखते हैं, जहां पर उसे सब समझा रहे थे कि हमें पैसों के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि मैट पैसों के लिए नहीं लोगों की मदद करने के लिए काम करता है। जैन के फादर उसे समझाने लगते हैं कि लॉस एंजलिस में बच्चों को पालने के लिए बहुत खर्चे हैं। तभी वहीं पर आता है अपना हल्क और वो उन्हें बताता है कि वो पिछले कुछ महीनों से स्कार ग्रह पर था और वहीं पर वो अपने बेटे स्कार से मिलवाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि शी हल्क की इमेज पब्लिक और मीडिया के बीच सुधर चुकी है और जन शी हल्क बनकर कोर्ट में टोड के खिलाफ केस लड़ने जा रही है, ताकि टोड जैसे लोग किसी की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। यहाँ पर इस सीरीज का एंड हो जाता है, पर एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एमिल जो डीओडीसी के कैद में है, वहां पर वोंग आता है और उसे अपने साथ कामाताज लेके चला जाता है। हाँ, एंड में फाइट की कमी तो मुझे भी खली, लेकिन एंड में हल्क के बेटे को देखकर अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।